बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मेरिट बोर्डिंग एंड डे स्कूल कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस 10th क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है जी क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ आउटपुट फंक्शन, डिस्क्राइब इन डिटेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट फंक्शन। तो आउटपुट फंक्शन क्या है जी? आउटपुट फंक्शन जैसा कि हमें पता है कि कंप्यूटर बेसिक 4 ऑपरेशंस पे काम कर रहा होता है। फर्स्ट ऑपरेशन जो यूज़र उसको इनपुट देता है दैट इज़ कॉल्ड इनपुट ऑपरेशन। सेकंड उसको वो प्रोसेस करता है दैट इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग ऑपरेशन। और फिर थर्ड जो उसके रिगार्डिंग आउटपुट जनरेट होती है प्रोसेसिंग के बाद दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट फंक्शन। एंड फोर्थ स्टोरेज ऑपरेशन जो कभी हमें ज़रूरत पड़ता है और कभी ज़रूरत नहीं पड़ता। अब आउटपुट फंक्शन क्या है जी? आउटपुट फंक्शन का सी में क्या काम है? आउटपुट फंक्शन बेसिकली जैसा कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि प्रोसेसिंग के बाद जो रिज़ल्ट जनरेट होगा उसको यूज़र तक कैसे लाना है दैट विल बी आउटपुट फंक्शन। अब हम उसको यूज़ कैसे करेंगे सी में? तो हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस हैं, डिफरेंट रिजर्व वर्ड हैं। फर्स्ट प्रिंट एफ, सेकेंड पोर्ट्स, थर्ड सी आउट। अब प्रिंट एफ जो है वो एक कॉमन आउटपुट फंक्शन है और ये जो है जी प्रिंट एफ फंक्शन को जो है वो यूज़ किया जाता है टू डिस्प्ले डेटा ऑन डिफ़ॉल्ट आउटपुट डिवाइस जो कि हमारा जो है वो मॉनिटर होता है। और इसके अलावा इसको डिफरेंट मैसेजेस, डिफरेंट वैल्यूज़ या फिर डिफरेंट आंसर्स जो कि अर्थमेटिक एक्सप्रेशन से जनरेट किए जाते हैं उनको यूज़ किया जाता है टू टेल यूज़र व्हाट इज़ द आंसर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन या कॉरस्पॉन्डिंग एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या कोई भी ऑपरेशन उसका होगा। प्रिंट एफ में जी इसका एक सेंटेक्स है। प्रिंट एफ के साथ हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट को यूज़ किया जाता है और फिर स्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल होता है। स्केप सीक्वेंस को क्यों जो है वो यूज़ किया जाता है कि इस स्केप सीक्वेंस को इसलिए यूज़ किया जाता है कि हम अपनी आउटपुट को किस तरह से डिफ़ाइन करें कि जैसे हमारे पास स्पेशल करैक्टर्स हैं जिनको यूज़ इसलिए किया जाता है टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ और आउटपुट दैट आर कॉल्ड एस्केप सीक्वेंस जो कि बैक स्लैश से जो है वो स्टार्ट होते हैं। और स्लैश एन स्टैंड्स फॉर न्यू लाइन, स्लैश टी स्टैंड्स फॉर टैब। और इसके अलावा डिफरेंट जो है वो हमारे पास एस्केप सीक्वेंस हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ लिखी जाती है वो है फॉरवर्ड स्लैश के बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर। वो ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है ये कन्वर्जन होता है स्पेसिफिकेशन कोड का। कौन सी स्पेसिफिकेशन कोड का जी? जो वेरिएबल जो एक्सप्रेशन जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो इसको कन्वर्ट कर दे। लाइक हम जो है वो इंटीजर यूज़ कर रहे हैं तो हम आई यूज़ करेंगे। इसके अलावा हमने डिफरेंट और जो है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो पढ़े। इसके बाद हमारे पास थर्ड और लास्ट चीज़ जो लिखी जाती है वेरिएबल या एक्सप्रेशन, वो वैल्यू जो हमने प्रिंट करवानी होती है ऑन आउटपुट डिवाइस दैट विल बी वेरिएबल या एक्सप्रेशन की वो जो वैल्यू जिस भी एक वेरिएबल में स्टोर होगी। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, इसको हम देखते हैं जी। हमारे पास हैश इंक्लूड stdio डॉट एच स्टैंडर्ड आउटपुट इनपुट आउटपुट डॉट एच कॉन्फ़िगर इनपुट आउटपुट डॉट एच। और इसके बाद वाइड मेन CLR इज़ कमांड या इसको हम ये कहें कि इट इज़ अ रिजर्व वर्ड, इट इज़ अ फंक्शन इटसेल्फ टू क्लियर द स्क्रीन। और फिर उसके बाद इंटीजर ए इज़ इक्वल टू 1, बी इज़ इक्वल टू 2, बी सी इज़ इक्वल टू 3 और डी इज़ इक्वल टू 4। दैट इज़ अ सिंपल जो है वो हमारे पास एक इनिशलाइजेशन हुई है वेरिएबल्स की। उसके बाद प्रिंट एफ को यूज़ किया गया जी। प्रिंट एफ को हेलो वर्ल्ड स्लैश एन के एक न्यू लाइन के साथ जो है वो हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करो। फिर हमारे पास नीचे हमारे पास जो है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ हुआ है और फॉर्मेट स्पेसिफायर में स्लैश डी बिकॉज के इंटीजर है। और फिर उसके परसेंटेज साइन डी, फिर उसके बाद स्लैश टी क्या है जी? एस्केप सीक्वेंस है। परसेंटेज डी क्या है जी? फॉर्मेट स्पेसिफायर है। और उसके बाद ये जाके ABCD इसको डिस्प्ले हुआ है।
अच्छा, ये था जी हमारा प्रिंट एफ फंक्शन। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आउटपुट का फंक्शन है वो पुट्स फंक्शन है। और पुट्स फंक्शन स्पेसिफिकली स्ट्रिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे गेट्स को स्ट्रिंग के लिए यूज़ किया जाता है कि यूज़र से डेटा लेना है तो स्ट्रिंग की फॉर्म में, तो गेट्स को यूज़ किया जाएगा। और जब तक वो एंटर नहीं प्रेस करेगा तब तक जो है वो उसकी स्ट्रीम जो होगी वो फुल नहीं होगी। इसी तरह पुट्स को जो है वो यूज़ किया जाता है टू टेक डेटा फ्रॉम प्रोसेसर और फ्रॉम कंप्यूटर एंड डिस्प्ले इट ऑन आउटपुट डिवाइस, दैट इज़ ऑब्वियसली मॉनिटर या एलसीडी। तो पुट्स को यूज़ किया जाता है। और पुट्स को किस तरह से यूज़ किया जाता है, पुट्स के साथ हमने स्क्वायर ब्रैकेट में उस स्ट्रिंग को लिखना होता है। और इसकी हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं जी। ये हमारे पास एग्ज़ाम्पल है जी। क्लियर स्क्रीन के बाद वाइड मेन से नीचे हम देखते हैं क्लियर स्क्रीन और फिर पुट्स माय नेम इज़ अली, और आउटपुट हमारे पास माय नेम इज़ अली जनरेट होगी। इसके बाद दैट्स द इम्पॉर्टेंट फंक्शन सी आउट। सी आउट जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही जनरल फंक्शन है, सी इन एंड सी आउट। ठीक है जी। सी इन और सी आउट इट इज़ बेसिकली ऑब्जेक्ट ऑफ हेडर फाइल इनपुट आउटपुट स्ट्रीम आईओ स्ट्रीम, जिसको हम हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम हम पहले लिखेंगे, जो कि हमें ये बताएगी कि इस जो हमारा प्रोग्राम है इसमें दो तरह की नदियाँ हैं या दो तरह के झरने हैं, दो तरह के ऐसे स्टैक्स हैं, दो तरह के ऐसे बॉक्सेस हैं। एक को यूज़ किया जाएगा टू टेक डेटा फ्रॉम यूज़र टू प्रोसेसर एंड अदर वन विल बी यूज्ड to take data from processor and display it on the output device। और जो यूज़र से डेटा लेगी उसे सी इन कहा जाएगा। उस हिस्से को, इस तालाब के उस हिस्से को, इस नदी के उस हिस्से को सी इन कहा जाएगा। और जो कंप्यूटर से डेटा, प्रोसेसर से डेटा लेगी और आउटपुट तक लेके जाएगी, दैट विल बी कॉल्ड सी आउट, या उस हिस्से का नाम है जी सी आउट। अब होगा क्या जी, सी आउट बहुत ही सिंपल सी स्टेटमेंट्स होती है और इसमें कोई इतना इसका सिंटैक्स डिफ़िकल्ट नहीं है। सबसे पहले सी आउट इटसेल्फ और रिजर्व वर्ड है। इसको सी आउट को हम ये कहें कंसोल आउट, कंसोल आउट, सी आउट। और इसके साथ इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ होंगे। इंसर्शन ऑपरेटर जो होंगे वो बेसिकली इस सी आउट, जो ये जो तालाब का, ये जो नदी का वो हिस्सा जो कि खाली पड़ा होगा, उसमें उस डेटा को फिल करेंगे और उसको लेके आएंगे किसकी तरफ, आउटपुट डिवाइस की तरफ। इसके बाद हम वेरिएबल्स को भी, और ये सब के साथ यूज़ की जा, सी आउट के साथ हर किस्म की डेटा टाइप को यूज़ किया जा सकता है। और इसको यूज़ करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। स्ट्रिंग ऑफ करैक्टर को यूज़ कर सकते हैं, किसी एक वेरिएबल को, कांस्टेंट को, एक्सप्रेशन को, किसी भी चीज़ को हम जब आउटपुट डिवाइस पे शो करवाएंगे तो दैट विल बी अ जनरल फंक्शन ऑफ आउटपुट जो है हमारे आईओ स्ट्रीम का। ये जी हमारे पास एक प्रोग्राम है और इसमें सी आउट को यूज़ किया गया है। /n एस्केप सीक्वेंस है। ऐसे ही हम इसको लिखेंगे, प्रोग्राम विल डिस्प्ले सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है जी। ये हमारे पास एक सी आउट है, सी इज इक्वल टू a प्लस बी। सी आउट द सम ऑफ a एंड b इज़, ये हमारे पास इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ किए गए हैं और फिर उसके बाद प्रोडक्ट उसका बता दिया गया है। ये था जी आज का हमारा आउटपुट फंक्शन। और उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छी तरह से रिवाइज हो चुका होगा। किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी हो, डू मेंशन इन कमेंट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।